थैंक यू सो मच। एक बार बोला सर के लिए जोरदार क्लेप करेंगे। बहुत अच्छा आज का वर्कआउट कराया सर ने, अमेजिंग। और उनको सुबह सुबह ही ये चीज़ मालूम पड़ा। मैं देखा पार्क में टहल रहे थे, मैं बोला सर आज आपकी वर्कआउट है, तो बोले सर बस 10 मिनट मुझे दीजिए। सर सर मैडम को सर बताए थे, लेकिन मैडम बताई नहीं मेरे को। मैं 10 बजे रात को आया कल, मैडम जी बताई जी। नहीं। इसके लिए आज जल्दी जाने वाला था आज भी, लेकिन एक राउंड में ज्यादा मारा। रोज 4 किलोमीटर टहलता है, आज 5 किलोमीटर टहल के आए जब तक आपका मैसेज आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। एक बार सर के लिए जोरदार क्लेप कर देंगे। वैसे कैसा एंजॉय कर रहे हैं, एक लाइन में आप बताना चाहेंगे कि आज अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप? सर मैं 2 दिन से मैं काम के लिए निकलता हूँ कारखाना पे, तो दिन भर उधरी रहता हूँ। पहले क्या था, थक जाता था, घर पे आके मैं सो जाता था। अब 2 दिन से हमको इतना एनर्जी लग रही है, इतना एनर्जी लग रही है, क्योंकि मैं एनर्जी इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि काम था नहीं। जाता था, 1 डेढ़ घंटा रहता था कारखाने पे, घर पे चला आता था, सो जाता था। लेकिन 2 दिन से काम है, तो 2 दिन से हमको इतना एनर्जी महसूस हो रही है कि हमको दिल से एकदम मैं फिट लग रहा। वेरी पहले गुड। सर ऐसा नहीं था, लेकिन अब जब से वजन कम हुआ है, शुगर नॉर्मल हुआ है, तब से मैं एकदम अपने आप को फिट लग रहा हूँ। क्या बात है, जोरदार क्लैप कर देंगे सर के लिए। आज वाकई बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और रात को कितना भी ट्रैवल कर रहे हैं, सुबह आके आप सोच रहे हैं 5 बजे वो टहलने जा रहे हैं गार्डन में। उसके बाद यहाँ पे आके 45 मिनट का नॉन स्टॉप वर्कआउट कराना, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। और एक शुगर पेशेंट जिनका शुगर ऑलरेडी हाई था, बढ़ा था, और ऐसे में आज उन्होंने पूरा एकदम नॉर्मल कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल, खान पान और अपने रूटीन को उन्होंने अच्छा किया, और कम्युनिटी में आके चीज़ों को सीखा। और 18 केजी सर ने अपना वेट भी कम किया। सो एक बार भोला गुप्ता सर के लिए जोरदार क्लेप कर देंगे। थैंक यू सर। आज आपने इमीडिएटली वर्कआउट कराया और रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। दिस को लीडरशिप। आप ये भी कह सकते थे कि सर मुझे तो आइडिया ही नहीं है, बट आपने बोला बस सर 5 मिनट में मैं पहुंच रहा हूँ। आई थिंक यही चीज़ें आपका पैशन बताता है कि आप अपने पर्सनल रूटीन को लेके कितना डेडिकेट है। और अगर हम ऐसा डेडिकेशन रखेंगे तो बीच बीच में कितना भी फेस्टिवल आए, प्रोग्राम आए, हम उसमें भी ऐसा बोल सकते हैं 5 मिनट 10 मिनट रुक जाओ, हम अपना रूटीन कुछ नहीं तो 10 मिनट का वर्कआउट कर ले फिर चलते हैं, है ना? सो कितने लोग अपना मॉर्निंग फ्यूल बना रहे हैं? बाय द वे वर्कआउट मेरा भी कंप्लीट हुआ, और टोटल 30 मिनट्स का मेरा वीडियो कंप्लीट हुआ है। कंसिस्टेंसी। और सबसे बड़ा हेल्प मुझे करता है ये हाइड्रेट, 24 हाइड्रेट। मैं आपको बता नहीं सकता इसका कितना जबरदस्त सुपर एनर्जी और पावर है। और सुबह से हमारा मैडम का चल रहा वर्कआउट, और अमेजिंग, बहुत इंजॉय करने का मौका मिल रहा है। और आप रेगुलर अगर 24 हाइड्रेट लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा देखेंगे, वर्कआउट में बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा आपको, है ना? हैवी हैड यू शेक टुडे? सभी लोग शेक बना रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, लगभग सभी लोग अपना फ्यूल ले रहे हैं। बाकी लोग भी प्रयास करिए सबके सब शेक लेने का, और फ्रेश फिनिश करके। तो आज कुछ स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं अगला 20 मिनट्स। आप सभी लोग अगर व्यवस्थित बैठेंगे तो समझ भी पाएंगे, है ना? क्योंकि चीज़ों को समझने के लिए अगर आप इत्मीनान से बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। रंजीत सर, 2 3 चीज़ें थोड़ा सा आप देख लीजिए, मैंने मैसेज किया आपको। क्योंकि अभी क्या है, बोल के नहीं करना है, चीज़ों को आपको बता के करना है। ठीक है? एक मिनट, हाँ रंजीत सर। ओके। सो एक बार क्लैप कर देंगे हमारी टेक्निकल टीम, कला मैम, रंजीत सर के लिए इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। सो आज का स्पेशल जो टॉपिक है वो है खास करके डायबिटिक के ऊपर, हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, है ना? क्यों ये चीज़ें होती हैं, डायबिटिक क्या है, ये हमें समझना है। और अगर जब इसको हम समझ जाएंगे तो हम अपने फैमिली में, अपने परिवार में सभी को हेल्दी और फिट रख सकते हैं। ठीक है?
आप में से कोई शॉर्ट बता सकता है डायबिटिक क्या है? हैंड रेस करके। चलिए, टाइम कम है, फटाफट टॉपिक पे चलेंगे। यस नम्रता जी, प्लीज हाँ शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच का मौका दिया। सर, डायबिटीज जो हमारे बॉडी में जो इंसुलिन बनती है, जो हमारे बाकी के ब्लड सर्कुलेशन को और बाकी के न्यूट्रिशंस को कंट्रोल करती है, जब वो इंसुलिन अपनी नेचुरल तरीके से नहीं बन पाती है और शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो डायबिटीज बन जाता है। मतलब कि हमारी बॉडी का एक पार्ट जो एक प्रॉपर इंसुलिन बना करके सभी ऑर्गन्स को प्रॉपर वर्क करने में हेल्प करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, हमारी जो अनयूज चीजें हैं उनको डिस्कार्ड करने में जब हेल्प करना बंद कर जाता है, तो वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और वो एक्सेस शुगर डायबिटीज बन जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड, जोरदार क्लैप कर देंगे। वेरी गुड, सुपर। सो डायबिटिक किन प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आइए जानते हैं। पहला तो डायबिटिक जो होता है वो एग्जैक्टली उन्होंने बताया, शरीर में इंसुलिन बंद होना आपकी डायबिटिक की समस्याएं कहीं ना कहीं होता है। इंसुलिन इंजेक्शन जरूरी होता है ऐसे समय में। अक्सर आपका पाचन कम बंद कर देता है, ये भी होता है। डायबिटिक तीन प्रकार के होते हैं। डायबिटिक, दूसरा टाइप टू डायबिटिक। टाइप टू डायबिटिक में क्या होता है, इंसुलिन बनता है पर सही काम नहीं करता। ठीक है। और उसी के बाद अगर बात करें तो सबसे बड़ा रीजन होता है लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ। ये जो भी डायबिटिक की समस्याएं होती हैं ये हमारे लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए हैं। 90% इसे कह सकते हैं कि आपका खराब लाइफ स्टाइल के रीजन होता है ना। जेस्टेशन डायबिटीज डॉप डॉप 3 होता है, जो कि गर्भावस्था के वजह से भी होता है। सही डायबिटीज और मॉनिटरिंग खान पान न रखने के टाइम पे भी लोगों को इफेक्ट होता है। और अगर बात करें तो डायबिटिक के दवाइयों में उनके बॉडी के प्रभाव, जब हम डायबिटीज स्टार्ट होती हैं और समस्याएं आती हैं, जब डिटेक्ट होता है तो उसकी दवाइयाँ हमारी बॉडी में किन किन चीज़ों को डैमेज करता है। पहला तो सबसे ज़्यादा हमारे मेटाबॉलिज्म, समझ पा रहे हैं, हमारी बॉडी की जो ऑल ओवर रेस्ट मेटाबॉलिज्म है, जो भी आप फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में सबसे बड़ा मेटाबॉलिज्म का रोल होता है। तो आपके मेटाबॉलिज्म को डैमेज करता है। आप किसी भी चीज़ की दवाई खा रहे हैं और जैसे ही आप दवा स्टार्ट होता है आपका मेटाबॉलिज्म डैमेज होना चालू हो जाता है। दूसरा, आपके लीवर में ग्लूकोज बनना कम कर देता है, याद रखें। और इंसुलिन सेंसिटिव बढ़ जाता है आपकी, एंड संभावित साइड इफेक्ट भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। उसी के साथ गैस, एसिडिटी, दस्त एंड विटामिन 12 की कमी भी आपको यहाँ महसूस होती है। और सबसे ज्यादा कमजोरी, वीकनेस, थकान आना। एंड पैनक्रिया जो है इंसुलिन ज़्यादा निकलवाती है, क्योंकि ऐसे समय में जब आपके प्रॉपर सारे रूटीन नहीं होते हैं और आपके डायबिटिक बढ़ जाते हैं तो आपको पैनक्रिया को और ज़्यादा काम करना पड़ता है। लो शुगर, है ना, होने की समस्याएं बढ़ जाती हैं। एंड उसी के साथ साथ वजन बढ़ने की भी शिकायतें स्टार्ट हो जाती हैं। इवन इंसुलिन इंजेक्शन हमारी बॉडी में क्या प्रभाव करता है, जब हम इंसुलिन चालू हो जाता है तो पहला हमारे शुगर लेवल को तुरंत कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। और अगर ज्यादा डोज लो तो लो शुगर भी होने के चांसेस रहते हैं, हमें समझना है। डायबिटिक के सिम्टम क्या हैं? पेशाब में शुगर द्वारा निकलती हैं, है ना। हमारी जो नई दवाइयाँ, जितनी भी दवाइयाँ दी जाती हैं वो पेशाब के द्वारा ही निकलती हैं। भूख कम कर सकती है। अगर आप डायबिटिक के सिम्टम हैं तो आपको भूख लगना धीरे धीरे कम होगा, ये भी आपके रूटीन में आएगा। बार बार पेशाब जाना, यूरिन के लिए आपका इमिडिएटली, और ये सब सिम्टम होते हैं, बहुत बार हमें नहीं मालूम होता है। डिहाइड्रेशन की समस्या, है ना, यूरिन में इन्फेक्शन जैसी समस्याएं भी होने के चांसेस रहते हैं, जो आपको समझना है। एंड अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को सुधारते हैं, अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को सुधारते हैं तो आपकी किडनी पे असर नहीं पड़ेगा। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं ध्यान देते हैं, अगर अपने लाइफ स्टाइल पे नहीं ध्यान देते, खान पीन पे नहीं ध्यान देते हैं, तो दवा तो आप ले रहे हैं
एक रूप से कि आपको डायबिटिक है या मधुमेह है, जो भी है, आपको ये दिमाग में है कि मैं मेरी प्रॉब्लम्स का सलूशन ले रहा हूँ। बट वो क्या क्या इफेक्ट करता है, वो आपके किडनी पे सबसे ज्यादा असर करता है। दूसरा, आपके लीवर को स्ट्रेस पे बढ़ाता है, वजन बढ़ाने में भी बहुत बड़ा रोल करता है। एंड लो शुगर अटैक भी आने की समस्याएं रहती हैं, खास करके B12 की कमी होना, थकान आना, एंड नर्वस सिस्टम भी बहुत ज़्यादा आपका डैमेज होता है। अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं, बिल्कुल आप लीजिए, लेकिन उसको आप ध्यान रखें कि आपका खान पान और आपकी लाइफ स्टाइल ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसको आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। इसमें खास करके अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको क्या ध्यान देना चाहिए? पहला, आपके खाने में